हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें डिस्क्रीट सीरीज सीखना है। जो मैंने आपको कहा था कि पिछली क्लास के अंदर हमने अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज मोड का खत्म कर दिया है। दोस्तों ये क्लास 26 है और 26 का पार्ट 2 है। 26 पार्ट 2 जो मैंने अभी पिछली क्लास बताई वो 26 पार्ट 1 था। ये 26 पार्ट 2 है, जिसके अंदर 26 पार्ट 1 के अंदर हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने इंडिविजुअल सीरीज सीखा मोड का और हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज सीखा। क्योंकि डिस्क्रीट से एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक क्लास चाहिए, आधा घंटा करीब चाहिए समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सीख लिख दिया है और इससे मेरा टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि मैंने पहले लिख दिया। आपको सबसे पहले ये उतारना है जितना मैंने लिखा है, ठीक है। पहले मैं रुक जाओ, पहले सुनो। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले हमने क्या करना है, कह रहा है हियर द मोड इज नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। इधर मोड को क्या नाम देते हैं, इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज में मोड को इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। एक नंबर में पूछ सकता है, मतलब इंस्पेक्शन मेथड कौन सी सीरीज में कहा जाता है। मोड को, डिस्क्रीट मोड को कहा जाता है, मीडियम को कहा जाता है या मीन को कहा जाता है। पहले आप बताएं, मोड को आया, मोड को कहा जाता है इंस्पेक्शन सीरीज मेथड। और वो कौन सी सीरीज में कहा जाता है ये पूछ सकता है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मोड को कहा जाता है इंस्पेक्शन सीरीज, इंस्पेक्शन मेथड, मीडियन में कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड या मीन में कहा जाता है। ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आप कहोगे मोड में कहा जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन आया तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मोड में कौन सी सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड होगा, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, कंटीन्यूअस, नन ऑफ द अबव। तो आपको कहना है डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मोड को इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। इस सीरीज में इन दिस सीरीज कैलकुलेटिंग मोड, तो मोड हम कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू प्रिपेयर 2 टेबल। हमें 2 टेबल बनानी पड़ेगी इधर। इस सीरीज में हमें कितनी टेबल बनानी है दोस्तों, 2 टेबल। एक का नाम है ग्रुपिंग टेबल, एक का नाम है एनालिसिस टेबल। एक का नाम है दोस्तों ग्रुपिंग टेबल, एक का नाम है एनालिसिस टेबल। सबसे पहले नोटिंग का पार्ट करना है आपको। सबसे पहले नोटिंग का पार्ट करना है, इतना आपको उतारना है। पहले इसको इतना उतार लीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और डिस्क्रीट सीरीज का मीनिंग उतारिए, ठीक है। उतारने के बाद अब आपको हाउ टू प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल, इसको उतारना है दोस्तों। हाउ टू प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल, फ्रीक्वेंसी आर टेकन, ये सब उतारना है। फ्रीक्वेंसी आर टेकन, हाउ टू प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल, तो ये 6 पॉइंट आपको उतारने स्टेप्स। ग्रुपिंग टेबल, हमें 2 टेबल बनानी है। एक का नाम है ग्रुपिंग टेबल, एक का नाम है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल के अंदर हमारे को 6 स्टेप करने हैं और एनालिसिस टेबल के अंदर भी कुछ स्टेप्स करने हैं। वो वहां स्टेप्स में बताकर तभी हो पाएगा। तो पहले आप इसको उतारिए, उतारो उतारो उतारो, हाँ जी। वीडियो को पॉज करो और उतारो, ठीक है। उतारने के बाद आपको फर्दर अब ये उतारना है। फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा 27। लो भाई, इसको वीडियो को अब पॉज करो और अब यहां से उतारना चालू करो। हाउ टू प्रिपेयर एनालिसिस टेबल, नोट हाईएस्ट टोटल इन ईच कॉलम। ये मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये सारे नोटिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। उससे पहले आपने उतार लिया, नोटिंग कर ली। अगर नोटिंग कर ली तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 और 27 से मैं आपको 27 क्वेश्चन करा रहा हूं। पहले आप समझना, पहले कोई भी नोटिंग मत करना, वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकते हैं नोटिंग। पहले समझने में ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना, अच्छे समझना। अब मैं 27 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। 27 में आपके पास ये वाला क्वेश्चन 27 करा रहे हैं हम क्वेश्चन आपको। और जो पिछले मैंने आपको होमवर्क दिया होगा वो हालांकि आपने कर लिया होगा, पिछले का होमवर्क आपने कंप्लीट कर दिया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप में से डिस्कस करें। कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप में से जरूर डिस्कस करें इस बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया था, कंटीन्यूअस पढ़ लिया था और साथ में एक रिलेशन पढ़ा था, मीन मीन एंड मोड का, ठीक है। अच्छा तो सर हम बात कर रहे हैं 27 क्वेश्चन की। अब ध्यान से सुनना। हमारे को डिस्क्रीट सीरीज, आपको पहचान में आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज, एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, डिस्क्रीट सीरीज है वो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टार्ट करना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, पहले आपको ध्यान से सुनना है, फिर मेरे साथ साथ सुनना है, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं आया, ध्यान सुनो। मैंने 27 क्वेश्चन उतारा, अब मैं आपके लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ। फॉर्मेट जो मैंने बनाया तो फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ये दिख रहा है। रेड पेन, ब्लू पेन, किसी पेन से कर लो, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऊपर नीचे ऐसे कर लिया, कोई पेन मुझको मिल गया, मैंने उसी कर लिया यूज। देखो सबसे पहले आपको लिखनी है एक्स, सबसे पहले कॉलम बनाना है एक्स का, फिर फ्रीक्वेंसी का। एक्स के कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का नंबर फर्स्ट देना है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको 6 स्टेप लिखवाए और 6 के 6 स्टेप यहाँ पर फॉलो होंगे। फ्रीक्वेंसी के कॉलम को फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4, 5, 6, 6 स्टेप करने हैं। ये होगी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के अंदर 6 स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं उतार लेता हूं x3, 7, 10, 14, 20, 30।
उतार लिया। अब मैंने उतारा सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 9, 17, 14, 5। दोस्तों अब क्या करना, ध्यान सुनना। अब फ्रीक्वेंसी में मेरी बातों को ध्यान सुनने, कोई मत उतारो, कोई मत करना, पहले सुन लो। फ्रीक्वेंसी पहला स्टेप हमारा, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट होगा उसको हम सर्कल करेंगे। क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट होगा उसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी रुक जाओ, सर्कल बाद में कर लेंगे, करना सर्कल जरूर है। पहले मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में आएंगे, 2-2 के पेयर में ऐड करेंगे, 2-2 के पेयर में ऐड करेंगे दोस्तों, 2-2 के पेयर में ऐड करेंगे। तो 1 और 3 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 1 और 3 क्या हो गया, 4। 9 और 17 क्या हो गया, 26 हो गया। 14 और 5 क्या हो गया, 19 हो गया। आपने 2-2 के पेयर में ऐड करा, पहले क्या करा, शुरू से, पहले से ही ध्यान सुनो, पहले यहां से करा 2-2 शुरू से। अगले स्टेप में करना, पहला छोड़कर फिर 2 के पेयर में ऐड करना है, पहला छोड़कर, ये 2 के पेयर में, 2 के पेयर में। अब देखो लास्ट वाले में 2 पेयर बन ही नहीं रहे। देखो पहले मैंने छोड़ दिया 1, पहला वाला छोड़ दिया, फिर 3 और 4, 2 का पेयर हो गया ये वाला, फिर 2 का पेयर हो गया। अब लास्ट में पेयर बन ही नहीं रहा। जब पेयर बन ही नहीं रहा तो लास्ट वाले को इग्नोर कर देना, पेयर बनेंगे तभी ऐड कर पाएंगे। क्या बोला मैंने, पहले स्टेप में फ्रीक्वेंसी लिखनी है, दूसरे स्टेप में शुरू से 2-2 के पेयर में ऐड करना है, तीसरे स्टेप में पहला छोड़कर 2 के पेयर में ऐड करना है। तो मैं 3 और 9 को ऐड करूंगा तो ये आ गया 12, 3 और 9 को ऐड करा क्या आ गया 12। अब मैं 17 और 14 को ऐड करूंगा, ये हो गया 31। तीसरा स्टेप क्या है आपका, अब आपको 3 के पेयर में ऐड करना है। आपको किसके पेयर में ऐड करना है, 3 के पेयर में आपको ऐड करना है, 3 का। ये लो दोस्तों, 1 2 3 शुरू से ही कोई नहीं छोड़ना, 1 2 3। तो 1 3 9, तो ये आ गया 13। तो 3 के पेयर में ऐड करा, 13 आ गया। और फिर आपके पास फिर 3 के पेयर में ऐड करा, तो नीचे के 3 ऐड कर दिए, ये हो गया 36। 17 14 और 5, 17 14 5 हो गया 36। फिर दोस्तों एक छोड़कर 2 के पेयर में ऐड करना है, ये लो। अब यहां पर 2 या 3, एक छोड़कर 3 के पेयर में ऐड, सॉरी एक छोड़कर, देखो पहले मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। पहला आपके पास 2-2 का पेयर बना, फिर एक छोड़कर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर बना शुरू से, फिर एक छोड़कर 3 का पेयर, फिर 2 छोड़कर 3 का पेयर। ठीक है, तो पहला आपने 2-2 का पेयर बनाया, कोई भी नहीं छोड़ा, फिर आपने एक को मिस कर दिया, फिर 2 का पेयर बनाया, फिर आपने 2 छोड़कर एक, कुछ भी नहीं छोड़ा, 3 का पेयर बनाया, फिर एक छोड़कर 3 का पेयर, फिर 2 छोड़कर 3 का पेयर, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो तरीका। तो भाई क्या हो गया, अब एक छोड़कर 3 9 17, 3 9 17 को ऐड करेंगे, आएगा 29। अब 2 छोड़ेंगे, ऊपर के 2 छोड़ेंगे, अब ऊपर के 2 याला और 2 छोड़ देंगे, और यहां से 3 का पेयर में ऐड करेंगे। अब नीचे देखिए बचा 3 तो है नहीं, तो इग्नोर कर देंगे इसको। ये आपके पास 40 आ गया। क्या समझ में आया दोस्तों, मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद सेकंड स्टेप होगा, पहले 2 में ऐड करेंगे, 2-2 के पेयर में ऐड करा, 2-2 के पेयर ऐड करा, 2-2 के पेयर 9 और 17 14 5, फिर एक छोड़ दिया पहला वाला, फिर 2 के पेयर में ऐड करा, फिर 2 के पेयर में। अगर नीचे 2 के पेयर नहीं बन रहा तो इग्नोर कर देना लास्ट वाला नंबर। फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप होगा 3 के पेयर में ऐड करना, 3 के पेयर कोई नहीं छोड़ेंगे, 3 के पेयर में ऐड करेंगे, फिर एक छोड़कर फिर 2 3 के पेयर में ऐड करेंगे, फिर 2 छोड़ देंगे ऊपर के, फिर 3 के पेयर में ऐड करेंगे। क्लियर है। अब इसमें सारे स्टेप में जो हाईएस्ट होंगे उनको सर्कल करेंगे, सारे स्टेप में हाईएस्ट। पहले वाले स्टेप में 17 हाईएस्ट है, दूसरे स्टेप में 26 हाईएस्ट है, तीसरे स्टेप में 31 हाईएस्ट है, फोर्थ वाले में आपके पास 13 हाईएस्ट है, सॉरी फोर्थ वाले में 36 हाईएस्ट है। यहां पर तो एक ही है तो यही हाईएस्ट होगा, यहां पर भी एक ही है तो यही हाईएस्ट होगा। अब आपको आना है ग्रुपिंग टेबल, समझ में आ गई। अब ग्रुपिंग टेबल समझ में आई तो मैं ऊपर आपको नोटिंग पढ़ा रहा हूं ग्रुपिंग टेबल का। पहले फ्रीक्वेंसी टेक करेंगे, पहला स्टेप, फ्रीक्वेंसी आर एडेड इन पेयर ऑफ 2, इन पेयर ऑफ 2, इन पेयर ऑफ 2, इन पेयर ऑफ 2 के पेयर में ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी। दूसरा स्टेप क्या था, 2 के पेयर में फ्रीक्वेंसी ऐड करना। पहला स्टेप क्या था, फ्रीक्वेंसी लिख देना, ये पहला स्टेप दोस्तों, ये है पहला स्टेप, फ्रीक्वेंसी लिख दी। दूसरा स्टेप क्या था, 2-2 के पेयर में ऐड करना। तीसरा स्टेप क्या, एक छोड़कर 2 के पेयर में, लिविंग फर्स्ट आइटम पहला छोड़ दो, फिर फ्रीक्वेंसी ऐड करो 2-2 के पेयर में, विदाउट लिविंग फर्स्ट आइटम, कोई मत छोड़ो, और 3-3 के पेयर में ऐड करो। तीसरा स्टेप हमारा, चौथा स्टेप ये था, देखो ये वाला तीसरा स्टेप में पहला छोड़ दिया, फिर चौथे स्टेप में कुछ नहीं छोड़ा, 3-3 के पेयर में ऐड करा, फिर पहला छोड़ दो, 3 के पेयर में ऐड करो, फिर फर्स्ट और सेकंड छोड़ना आइटम, फिर 3 के पेयर में ऐड करना। आया समझ में नहीं आया, यही मैंने बातें लिखवाई है वहां पर। फिर इसके बाद आएंगे एनालाइजिंग टेबल, ग्रुपिंग टेबल। एनालाइजिंग टेबल देखो तो कुछ ऐसे बनती है। अब एनालाइजिंग टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले एक्स लिखना है आपको कॉलम में,
कॉलम ए हमारा एक्स लिखना है और यहाँ पर 6 के 6 स्टेप लिख देना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, फिर टोटल मार्क। दोस्तों कॉलम लिखने के बाद कॉलम में क्या आएंगे, एक्स आएंगे दोस्तों, कॉलम में क्या आएंगे दोस्तों, एक्स आएगा, कॉलम में एक्स आएगा। अब ध्यान सुनना, पहला आया 17, पहला मार्क क्या, पहला सर्कल कहाँ था 17 में, पहला सर्कल कहाँ था दोस्तों 17 में था। 17 कहाँ पर आ रहा है, लाई कर रहा है यहाँ पर, 14 पे लाई कर रहा है, तो 14 पे जाकर एक क्रॉस मार देना है यहाँ पर, ये 14 पे आया था 17, पहला स्टेप कहाँ आया था 17 14 पर। दूसरा क्या आया था 26 पर, दूसरा स्टेप क्या आया था 26, और 26 कहां पर, किन दोनों को मिलाकर हुआ 9 और 17 को, 9 और 17 को, और 9 और 17 कहां पर आए थे 10 और 14 पर, 10 और 14 पर, तो 10 और 14 में जाकर यहां पर क्रॉस करना है। फिर देखो अगला आया थर्ड पार्ट, थर्ड में 31 किसको दो को मिला था, 31 मिला था 14 और 22 को मिलाकर, 17 14 को मिलाकर, 17 और 14 को मिलाकर ऐड करा 31 आया, और 17 14 कहां पर एक्स पे लाई कर रहा है 14 और 22 में लाई कर रहा है, 14 और 22 में यहां पर ऐड कर देंगे 14 और 22, ऐसे क्रॉस मार देंगे, मार्क्ड होता है इसको। अब 36 करा था 3 को जोड़कर ऐड, 3 ये आ रहे यहां से लेकर, तो ये लाइन आई 17 को जोड़ा, 14 को जोड़ा 15, और कहां पर लाई करा 14 22 30 पे, 14 22 30 पर क्रॉस मार देंगे, 14 22 और 30 पे, यहां समझ में आ गया। फिर आप 29, और 29 किसको जोड़कर ऐड हुआ, पहला छोड़कर मतलब 3 9 17 को जोड़ा था, तो 7 10 14 में क्रॉस मार देंगे, 7 10 14 7 10 14 पर क्रॉस मार देंगे। फिर बचा भाई 40, अब 40 मिलाकर कहां पर आया था दोस्तों 14 पहले दो छोड़कर, मतलब 9 17 14, तो मतलब 10 14 22 पे लाई करेगा, 10 14 22 पे, 10 14 22 पे लाई करेगा भाई। अब एक मिनट दोस्तों, यहां 7 10 14 था, ये अलग अलग कर दिया मैंने, यहां 7 10 14 था, यहां था 7 10 14, यहां देखिए 29 कहां पर लाई कर रहा है, पहला छोड़कर, तो पहला छोड़ दिया तो 1, तो 3 9 17, तो 7 10 14 हुआ ना। हाँ जी भाई ध्यान सुनो, सारे क्रॉस को करेंगे, सातवें में एक ही क्रॉस है, एक लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पर 3 क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 है, 1 2 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है। भाई जो हाईएस्ट क्रॉस होगा ना, जो हाईएस्ट क्रॉस होगा ये वाला, ये देखना ये कहां पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है यहाँ पर 14, तो सर मोड आपका 14, ऐसे निकालते हैं इसमें मोड क्या आ गया 14। क्या दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी सर। तो सर अच्छे से समझ में आ गया कैसे निकालते, अब मैं इसको पढ़ा देता हूं आपको, जो मैंने ऊपर नोटिंग करवाई थी। मैंने कहा था नोट हाईएस्ट टोटल इन ईच कॉलम, हाईएस्ट टोटल को नोट करेंगे, नोट कैसे करेंगे भाई, सर्कल लगाएंगे, सर्कल लगा दिया, नोट कर लिया हाईएस्ट वाला, एंड मार्क ऑल सच एज अ क्रॉस, और सबको मार्क कर दिया क्रॉस कर करके। फिर काउंट द मार्क इन ईच कॉलम, हर मार्क कॉलम को काउंट करा, और जो हाईएस्ट मार्क वेरिएबल विद मैक्सिमम मार्क, जिसके मैक्सिमम वही डोनेट होगा मोड से, बस जिसका मैक्सिमम होगा डोनेट से होगा मोड से। क्या बात समझ में आती है आपको, क्या सच बात समझ में आई कैसे निकालते हैं मोड। अब इसके एक क्वेश्चन और करते हैं तभी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट में कराऊंगा, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, बी पार्ट आप करोगे। 28 का ए पार्ट में कराऊंगा, यहाँ पर मुझे बताना है बाइमोडल सीरीज क्या होती है, या मुझे बाइमोडल सीरीज बतानी है दोस्तों। 28 का मैं ए पार्ट कराऊंगा, बी पार्ट आपको करना है, देखो बी पार्ट ये सारा इतना बड़ा वाला आपको करना है, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों 28 का ए पार्ट पहले मैं एक्स डाल देता हूँ, यहाँ पर एक्स डाल देता हूँ यहाँ पर। लो दोस्तों मैंने ग्रुपिंग टेबल का एक बार आपको टेबल बनाकर दे दिया, मैंने बना लिया टेबल। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं एक्स लिखता हूँ, 10 20 से लेकर 80 तक है, तो मैंने एक्स लिख दिया 10, साथ साथ करेंगे दोस्तों आप, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 9 30 48, 4 9 30 48, 4 9 30 48, 51 24 12 2, 51 24 12 2, ठीक है दोस्तों, यहां समझ में आ गया, इतना लिख दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 1 2, क्योंकि 1 में तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 2 में पहले दो के पेयर में ऐड करना है, दो के पेयर में ऐड करना है, दो के पेयर में ऐड करना है, दो के पेयर में ऐड करना है। तो सर 4 और 9 का टोटल आया 13, 30 और 48 का टोटल आया 78, और 51 और 24 का टोटल आया 75, और सर 12 और 2 का टोटल आया 14, ठीक है जी, यहां समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दोस्तों, करो आप करो, आगे करो।
लो भाई, इसके बाद पहला छोड़कर दो दो के पेयर में ऐड, पहला छोड़कर दो दो के पेयर में ऐड करेंगे। अब लास्ट वाला बच गया, इग्नोर कर देंगे दोस्तों। तो 9 और 30 का टोटल आया 39, 48 और 51 का टोटल आया सर 99, और सर लास्ट में 24 और 12 का टोटल आया, 24 और 12 का टोटल आया आपके पास 36। फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे और 3 के पेयर में ऐड करते हुए चलेंगे, 3 के पेयर में ऐड करेंगे अब। तो यहाँ तो 2 ही बच गया एंड में, तो 3 है नहीं, इग्नोर कर देंगे लास्ट के 2 को। सर 4, 9 और 30 का टोटल आया, 4, 9 और 30 का जो टोटल है 43 आ जाएगा, और आपके पास 123 इसका हो गया टोटल, 48, 51 और 24 का। फिर एक छोड़कर 3 के पेयर में ऐड करेंगे, एक छोड़कर 3 के पेयर में ऐड कर दिया, तो सर 9, 30 और 48 आ रहा है 3 का पेयर, तो उसको जोड़कर आएगा 87, और अगले भी 87 आ रहा है दोस्तों। यही बात मैं सिखाना चाहता हूँ। क्या आपके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम आई कि सर अगर हमारे पास 2 आ गए तो हम किसको सर्कल बनाएंगे बड़ा वाला? तो यही इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लिए कराया है। हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे, पहले 2 छोड़कर 3 को ऐड कर देंगे, और कुछ यहाँ पर होगा नहीं, हाँ है, फिर 3 को ऐड, तो यहाँ आपके पास 129। भैया छोड़ना ऊपर से ही है, नीचे से कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले छोड़ा फिर 3 में ऐड करा, फिर छोड़ा फिर 3 में, नहीं, छोड़ेंगे ऊपर से। एक छोड़ दिया 3 को ऐड, पहले के 2 छोड़ दिया वाले, फिर 3 ऐड कर देंगे जब पेयर हो। ये हो गया 38। अब हाईएस्ट पे सर्कल लगाएंगे भाई, फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट को क्या बोलेंगे? 51। यहाँ पर हाईएस्ट है 78, यहाँ पर हाईएस्ट है 99, यहाँ पर हाईएस्ट है 123, यहाँ पर तो दोनों हाईएस्ट है तो दोनों ले लो, दोनों ले लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 129, यही तो क्वेश्चन दिखाना है कैसे करते हैं। अब एनालाइज टेबल बनाएंगे, ये देखो एनालाइज टेबल मैंने बनाकर तैयार कर दी, सारा काम मैंने पहले कर दिया, आपको करना है अब। तो भाई अब मैं एक करके क्रॉस लगाऊंगा। सबसे पहले हाईएस्ट 51 किस पे था? 50 पे था, 50 पे क्रॉस, ठीक समझ में आ रहा है तो आपको। 78 किसको? दोनों को जोड़ दो, 30 और 48 को, और 38 48 कहां अप्लाई करते? 30 40 में, तो 30 40। अच्छा अब ये 99 कहां पर 2 ऐड कर रहा है? 48 और 51, मतलब 40 50, मतलब 40 50 40 50, ठीक है। 123 3 को जोड़कर आया था, कौन कौन से? 48 51 24, 40 50 60 आपके पास लाई कर रहा है यहाँ पर, 40 50 और 60। 87 अब 2 बार देखो, 87 कहां पर लाई कर रहा है? दोनों में आएगा, दो सब ले लो। 87 9 30 48, फिर 51 24 12, तो मतलब 20 से लेकर 70। दोबारा सुन लो सर कैसे बोला मैंने कहा सर 87 कहां पर लाई कर रहा है? 9 1 3 यहाँ पर, फिर याला 87 कहां लाई कर रहा है? 51 24 12 में, मतलब 20 से लेकर 70 तक सब में क्रॉस आएगा, क्योंकि 2 बार 87 था। 20 से लेकर 70 तक दोनों में ले लिया मैंने। 129 किसको 2 कर ऐड हुआ है? 30 48 51, मतलब 30 40 50 में, 30 40 50, बस सर 30 40 50 जोड़ देंगे सर। पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 1 2 3 आया, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 आया दोस्तों। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 आया, 1 2 2 इसमें आया 1। सर यहाँ क्या था? हाईएस्ट में लेना है। अब हाईएस्ट पे कैसे लूं? ये चेक करो, अब 2 हाईएस्ट आ गए यहाँ तो। अब मोड 40 और 50 थोड़ी ना होगा दोस्तों। मोड यहाँ पर ऐसे अगर मैं कहूँ मोड आपके पास एक बार 40, मोड तो एक ही हो सकता है, मोड 40 और 50, तो ये नहीं चलेगा इसके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सीरीज के अंदर ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल करने के बाद 2 हाईएस्ट नंबर आ जाए, 2 हाईएस्ट नंबर आ जाए, तब हम ऐसी सीरीज को नाम देते हैं बाइमोडल सीरीज। क्या बोलते हैं? बाइमोडल सीरीज, बाइमोडल सीरीज या बाइमोड सीरीज। बाइमोडल सीरीज का मतलब होता है जहां पर एक सीरीज के अंदर 2 मोड निकलते हैं। बाइमोडल सीरीज का मतलब होता है जहां पर एक सीरीज के अंदर 2 मोड होते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी सीरीज होगी? बाइमोडल सीरीज, जिसके अंदर कितने मोड आ रहे हैं? 2 मोड आ रहे हैं। इसको काटो मत, इसके अंदर कितने मोड आ रहे हैं? काटने का तरीका मैंने इसलिए, काटने का मतलब ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। बट सर 2 मोड नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए? 1 मोड। तो जब भी बाइमोडल सीरीज होती है तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई, और प्रॉब्लम अराइज क्या हुई कि सर यहाँ तो 2 मोड आने लग गए, तो 2 मोड आने लगे तो हम 2 मोड थोड़ा बताएंगे पेपर में तो एक ही मोड बताना है, किस किस सोल्व करते रहेंगे। इसलिए बाइमोडल सीरीज के जब भी बाइमोडल सीरीज मिलती है जहां पर 2 मोड पॉसिबल हो सकते हैं और हमें 1 मोड चाहिए होता है, इसलिए बाइमोडल सीरीज बनाई गई। बाइमोडल सीरीज मतलब बताया कि बाइमोडल सीरीज ये होगी, और इसमें बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, बाई का मतलब 2 हो गया, बाइमोडल मतलब मोड, तो बाई मोड मतलब 2 मोड।
दो मोड वाली सीरीज। अब जब दो मोड होंगे तो हमें सिंगल मोड चाहिए, तो ये तो ठीक है, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो मोड अब कंसिडर नहीं कर सकता हर चीज में, मुझे मोड तो एक ही चाहिए। इसलिए बाइमोडल सीरीज ने एक नया फॉर्मूला बताया, कह रहा हमारे फॉर्मूले से बताकर, हमने जो फॉर्मूला बताया उससे आप क्या करना, उससे दोस्तों आप सिंगल मोड निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी लिखे मेरे साथ फॉर्मूला बाय मोड सीरीज का। तो दोस्तों फॉर्मूला है z इजिकल टू मोड, z मतलब मोड, z इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, z इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मुझे एक मोड निकालना पड़ेगा, और मुझे कितना मोड निकालना है दोस्तों, एक मोड निकालना है बस। तो जब भी कोई ऐसी सीरीज आएगी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि बाइमोडल सीरीज है, देखो ऐसे पता चलेगा, नोट वी हैव फाइंड हेयर बाइमोडल सीरीज, हमें पता चला, बताएगा आपको क्वेश्चन के अंदर बाइमोडल सीरीज है, तो कैलकुलेट करो इससे। तो हमें ये क्वेश्चन इससे कैलकुलेट नहीं करना था, ग्रुपिंग एनालिसिस नहीं करना था, क्योंकि बाइमोडल सीरीज बोलता है नीचे, तो मैंने जानबूझकर आपको ग्रुपिंग एनालिसिस करके दिखाया, जिससे मैं बता सकूं आपको बाइमोडल सीरीज होता क्या है। और मैंने प्रूव करा कि बाइमोडल सीरीज मतलब इसमें दो मोड आ रहे थे, हाईएस्ट नंबर 2 आ रहे थे, तो मोड भी 2 आएंगे। तो ऐसे केस के अंदर ये बताएगा क्वेश्चन कि भाई ये सीरीज बाइमोडल है, तो आप यह फॉर्मूला लगाकर अप्लाई कर दो। तो इस केस के अंदर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, इस केस के अंदर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, इस केस के अंदर आपको मीन निकालना पड़ेगा, और इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन और मोड मीन निकालना दोनों आता आपको, दोनों में इस फॉर्मूले पुट करेंगे, आपके पास जेड आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया बाइमोडल सीरीज किसे कहते हैं? क्या बाइमोडल सीरीज के आगे क्वेश्चन कर पाओगे आप? हाँ जी कर पाएंगे। ठीक, मैंने सॉल्व करके रखा है कि भाई कैसे हम इस सीरीज से मीन और मीडियन कैसे निकालेंगे। दोस्तों टाइम ज्यादा ना लगे तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ पार्ट सॉल्व कर दिए, मीन और मीडियन मैंने निकाल दिया पहले से, ठीक है। तो आप बस आप मेरे साथ देख लीजिए, ये देखो मीन और मीडियन मैंने निकाल दिया। तो ये हमारे पे एक्स था, ये हमारे पे फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, और लिखना नहीं है दोस्तों, यहाँ से देखना, एक्स और फ्रीक्वेंसी डाल दी मैंने। मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो मैंने एफ एक्स निकाला, ये रहा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा टोटल आ गया, सिग्मा ऑफ एफ एक्स ये रहा, तो मैंने यहाँ पर दोनों का डाला, आपके पास मीन ये निकल के आया। क्या समझ में आया आपको? हाँ जी। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्कशन में n + 1 डिवाइड बाय 2, तो n आपके पास कितना है, n1 सिग्मा, तो n आपके पास है 180, तो 180 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 181/2, तो आपके पास 19.5 टर्म आई। 19.5 टर्म के लिए कहां पर लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF निकालेंगे तो यहां पर लाई करेगा इस बॉक्स पर 19.5, 90.5 है ना दोस्तों, 90.5, तो 90.5 यहां पर लाई करेगा, यहां पर, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, 19.5 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये आ गया मीडियन। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? तो ये तो समझने लायक था नहीं, इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो यहाँ हमारा मीन और मीडियन दोनों निकल कर आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकाल देंगे मोड। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं अपना मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो भाई बताएंगे मीडियन कितना 3 40 और मीन कितना है, मीन हमने ऊपर निकाला अभी 44.611, 44.611। सॉल्व कर देंगे दोस्तों इसको, तो 3 4 जा 12, ये आ गया 120, और यहाँ पर आपके पास 44.611 मल्टीप्लाई बाय 2, 89.222। तो भाई 89.222 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो आया 30.778। सर यही आपका पास मोड रहेगा, 30.778। लो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारी आज की क्लास का ये इतना ही था, इसमें सीखने लायक कुछ नहीं था। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको आज की क्लास का होमवर्क दे रहा हूँ। आज की क्लास का होमवर्क आपके पास ये रहेगा, होमवर्क रहेगा 28 का बी, जो अभी 28 करा उसका बी, 28 का बी पार्ट ये वाला, 29 क्वेश्चन ये वाला करोगे आप। ये देखो कम्युनिटी सीरीज है, और लेस देन 100 का मतलब क्या होगा दोस्तों, कितना कितना लेस देन 100, भाई 90 to 100 होगा ना, 90 लेस देन 100 मतलब 100 आ गया, 90 आ गया, उल्टा दे रखा है 20 30 40, यहाँ से चालू हुआ है दोस्तों 20 30 है, और ये आपके पास क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो ध्यान सुनो, ये बढ़ता हुआ जा रहा है दोस्तों, बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, CF। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी, और मैंने निकालना सिखाया आपको। और सर आपके पास 36 क्वेश्चन, ये रहा मोड 36 क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का। क्या आपके पास हो जाएंगे 3 क्वेश्चन होमवर्क में, क्या 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे सर? हाँ जी, ये होमवर्क में 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों, इसके बाद करने लायक कुछ नहीं है, आप होमवर्क करके लाए, अभी आपने होमवर्क कर लो याला। इसके बाद अगली क्लास में मैंने इन तीनों का आपका आंसर बता दिया है, अगली क्लास में मैं तीनों का आंसर बता दूंगा आपको, आप सॉल्व करोगे उसका पूरा आंसर मैं बता दूंगा कि क्या क्या आंसर आया था, आप मैच कर लेना अपना आंसर। और ये क्लास में हम थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 29 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। 29 आपसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आप ट्राई करना, एक बार फिर भी ट्राई करना। देखो ये आपके 29 क्वेश्चन में लेस देन 100 है, तो ये 90 to 100 होगा, ये कंटिन्यूस सीरीज है दोस्तों, ये पूरा लेस देन चल रहा है दोस्तों, ये क्या है पूरा लेस देन, तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, तो लेस देन 20 मतलब 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे ये कंटिन्यूस सीरीज है दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, तो उस हिसाब से करके लाना। नहीं होगा मैं करा दूंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पक्का 29 क्वेश्चन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा गारंटी, पर फिर भी आप ट्राई करके लाए एक बार। तो सर इतनी क्लास में इतना ही है आज की क्लास में। 27 क्वेश्चन जाकर 27 क्लास जाकर देखिए आराम से, इसके दो पार्ट थे, 26 का पहला पार्ट, 26 का दूसरा पार्ट, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, तीनों सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे मेरे को बहुत कुछ बताना है अभी मोड के बारे में, तो वो आगे क्लास में जाके देखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।